नाम भावनातः चित्त प्रसादनम। आप लोगों को याद हो गया, 4 भावनाओं की बात की थी, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। और किसके लिए? जो लोग सुखी हैं उनके प्रति मैत्री का भाव, जो दुखी हैं उनके प्रति करुणा का भाव, जो पुण्यात्मा हैं उनके प्रति मुदिता का भाव, और जो अपुण्यात्मा हैं, जो पापी हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव। तो इस पर प्रश्न करते हैं कि उपेक्षा का भाव अगर पापी करेंगे तो पाप बढ़ते चले जाएंगे। भाई ये काम जो है ये सरकार को छोड़ दीजिए, आप अपने मन को शांत रखिए। उनमें अगर आप भावना करेंगे तो आपका मन और विक्षिप्त हो जाएगा, उनका ही चिंतन बना रहेगा। तो ये 4 भावनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये अगर हम अपने जीवन में डालें तो सामाजिक दृष्टि से लोगों के द्वारा हम जो विक्षिप्त होते हैं, लोगों के प्रकार के द्वारा, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई हमको कष्ट दे रहा है, कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, उन सभी के बारे में हमारा मन थोड़ा शांत हो जाएगा। और यहाँ पर तो कहा गया है उससे क्या होता है? चित्त प्रसादनम, चित्त की प्रशांति। तो मैंने कहा था पिछली बार भी कि योग शास्त्र में चित्त वृत्ति निरोध, एकाग्रता की बात कही गई है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है जब चित्त वृत्तियाँ निरोध हो जाती हैं तब। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बात होती है जिसका उल्लेख यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कहा गया है, और वह है चित्त प्रसाद। चित्त वृत्ति निरोध क्यों करें? मन को एकाग्र क्यों करें? क्यों? उससे हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से क्या होगा? अरे हमको सबसे अधिक सुख आनंद की प्राप्ति होगी, निरतिशय सुख की प्राप्ति होगी अगर हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये बात पातंजल योग सूत्र में बहुत जोर देकर नहीं कही, यहाँ पर थोड़ा सा उसका उल्लेख किया गया। और मैंने पिछली बार कहा था कि जिस विषय में हमारी रुचि होती है उसमें हमारा मन एकाग्र हो जाता है, और जब मन उसमें एकाग्र हो जाता है तो उससे हमें आनंद प्राप्त होता है। ये 3, एक किसी वस्तु के प्रति आकर्षण होना, एकाग्र होना, और उसके बाद में उसमें आनंद की प्राप्ति होना, ये 3 एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये संसारी व्यक्ति भी किसी के प्रति रुचि हुई, उससे प्रेम किया, उसके बाद में मन एकाग्र हुआ, आनंद, ये संसार में भी चलता रहता है, सब जगह सर्वत्र चलेगा ये। तो यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर जब हमारा मन प्रशांत होता है तब हमें प्रसाद, चित्त प्रसाद यानी शांति प्राप्त होती है, आनंद प्राप्ति होती है। आनंद का अर्थ कोई एक विषय आनंद जैसी बात नहीं है। हमने लड्डू खाया, हमको अच्छा लगा, हमने अच्छा भजन सुना और हमको अच्छा लगा, ऐसी बात नहीं है। आनंद हमारे आत्मा का स्वरूप है, और जब हमारा मन शांत हो जाता है, किसी भी कारण से हुआ, मेरे मन में इच्छा हुई, चंचल हुआ मन किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, वस्तु जब प्राप्त हुई उससे मन शांत हुआ और उसमें मुझे आनंद आया। तो ये आनंद हमारा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, और जब कभी मन शांत होता है तो यह आनंद चित्त पर, आत्मा के स्वरूप का आनंद चित्त पर प्रकट होता है, उसका हमें अनुभव होता है। तो यहाँ पर यह बात कही, और उसके बाद में मैंने संभवतः आपको कुछ कहा था, यहाँ भावना की बात हो रही है, और मैंने कहा था जैन धर्म की कुछ भावनाएं। तो ये भावना यानी मन में जब हम किसी एक विषय विशेष को की एक प्रक्रिया, एक विचार सोचते हैं, कंटिन्यूसली सोचते हैं, तो उसको भावना कहते हैं।
और जैन धर्म में 12 भावनाओं का वर्णन है। मैंने सोचा कि यह आप लोगों को रुचिकर लगेगा और उपयोगी लगेगा। मैंने आपको अशुचि भावना की कहानी बताई थी, वो मल्ली की कहानी बताई थी। उसके बाद में अलग अलग हैं। पहली है अनित्य भावना। ये संसार, ये शरीर, वैभव, धन, ये सब के सब अनित्य हैं, स्थायी नहीं रहेंगे, कभी न कभी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये आत्मा ही एकमात्र अविनाशी है, वो सदा बनी रहेगी। इसलिए मन को इन सब अनित्य वस्तुओं से, संसार से हटाकर भगवान में लगाओ या आत्मचिंतन करो। इसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ, प्रत्येक भावना के ऊपर एक कहानी। मैंने कोशिश की कुछ पता लगाने की। तो एक ये कहानी कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती जो राजा ना प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपने शरीर को देखा आईने में और उनको लगा, अरे देखो ये इतना सुंदर शरीर है, मुझे कितना अच्छा दिख रहा है, ये कुछ दिन बाद समाप्त हो जाए। इस प्रकार की चर्चा, चिंतन हमें उपनिषद में मिलती है। विरोचन और इंद्र प्रजापति के पास गए और कहा कि आत्मा को बताइए। तो उन्होंने उनको 32 वर्ष तक तपस्या करने को कहा। ये तपस्या आवश्यक है, अन्यथा हमारा मन शुद्ध नहीं हो पाता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो तुमको आँखों से दिखता है, बाहर दिखता है, वो आत्मा है। उन्होंने कहा कि ये शरीर दिखता है, तो ठीक है, अच्छा करो, प्रतिबिंब देखो तुम्हारा पानी में। पानी में देखा, प्रतिबिंब दिख गया, यही आत्मा है। फिर कहा कपड़े पहनाए, सुंदर कपड़े पहनो। कपड़े पहन लिए और देखा ये आत्मा है, ठीक। उसके बाद दोनों चले गए। विरोचन ने इस देह को आत्मा मान लिया, लेकिन इंद्र संतुष्ट नहीं। और प्रजापति कहते हैं कि अरे बिना सोचे समझे किसी बात को स्वीकार कर लिया, इस अनित्य को नित्य मान लिया आत्मा, तो वो उसका कल्याण नहीं होता। इंद्र गए, उन्होंने कहा कि ये कैसी आत्मा है, इसके ऊपर तो कोई थूकते हुए पता नहीं चले, ये तो मर जाती है, बूढ़ी हो जाती है, बीमार हो जाती है, ये आत्मा कैसी होगी। फिर आए, फिर उन्होंने कहा 32 वर्ष तक और रहो, ठीक। यहाँ भी तपस्या करवाई, 32 वर्ष तक तपस्या करो, यहाँ पर आश्रम में रहो, चित्त शुद्धि नहीं होगी तो हमारी बात को वो स्वीकार नहीं करोगे, मान नहीं कर सकते। उसमें उसके बाद में कहा कि जो स्वप्न में दिखता है वो आत्मा। तो स्वप्न में क्या दिखता है, आत्मा शरीर से तो भिन्न है, वो इधर उधर कहीं भी जा सकती है, या आत्मा या हमारा मन जो है वो उधर घूमता है। इंद्र को ये भी बात पसंद नहीं आई। फिर गए तो कि ठीक 32 साल और रहो। उसके बाद में कहा कि निद्रा में, गाढ़ निद्रा में जब सो जाते हो तो जो अनुभव करता है वो आत्मा है। उससे भी संतुष्ट नहीं। उन्होंने कहा कि वो तो अज्ञान है, वहाँ तो कुछ नहीं रहता, भले बाद में उठकर मुझे ध्यान और आनंद होवे, लेकिन मैं तो अज्ञान में रहता हूँ, वो अज्ञान से क्या होगा, वो आत्मा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने और भी कुछ वर्षों तक उनसे तपस्या कराई और उसके बाद में आत्म तत्व का उपदेश दिया। तो पहली बात जो यह है कि यह देह है, अनित्य है, अभी है अभी नहीं है, कुछ दिन तक रहेगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि अब कभी नहीं सोचते इस चीज़ को, कभी नहीं सोचते, हमेशा सोचते हैं कि यह देह बनी रहे। तो पहली है अनित्य भावना। दूसरी है अशरण भावना। अशरण भावना यानी एक कौशंबी सेठ के पुत्र थे जो आगे चल के अनाथ मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी कथा है
उनको विचार आया कि मैं तो किसकी शरण लूँ। हुआ क्या, विचार आया कि अरे कोई बीमार पड़ जावे तो कौन थोड़ा दवाई वाई कर दिया, वो कर दिया उसको, कुछ क्या, कौन उसकी देखभाल करेगा। कुछ लोग देखभाल भरे करें, लेकिन संसार में हमारा शरण कोई नहीं है। भगवान की शरण मानते हैं, संसार के लोगों की शरण मानते हैं, लेकिन एक स्थिति जब ऐसी आती है, बुढ़ापा हो गया, मृत्यु सामने आ गई, तब कौन किसका शरण होता है। तो ये हुआ अशरण भावना, उसको करके उनको वैराग्य हुआ। तीसरा हुआ मृत्यु के समय कोई शरण नहीं होगा। ये बहुत सीरियस बीमारी हो तो क्या होता है, डॉक्टर भी काम नहीं, कोई कैंसर हो, ये भी हो, डॉक्टर किसी काम के नहीं। तो मृत्यु और अंतिम बीमारी एटसेट्रा कुछ शरण में नहीं आते। केवल आपने अगर शुभ कर्म किए हैं, धर्म किया है, तो मानो वो आपकी एक शरण करते हैं, वो आपकी सहायता करते हैं, आपको मानो थोड़ा सा ढाढ़स बनाते हैं। तो ये हुई अशरण भाव। तीसरी है संसार भाव। तो संसार में क्या है, आवागमन पड़ा हुआ है। संसार कारागार के समान है, हम बंधे हुए हैं, हम मानते नहीं, समझते नहीं, हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, लेकिन नहीं। तो ये विचार करना, संसार में आवागमन बना हुआ है, इनकी योनियाँ जो हमारी हैं वो बनी हुई हैं। स्वर्ग योनि है, स्वर्ग है, नरक है, और छोटे पशु पक्षी इत्यादि की सारी योनियाँ हैं जिनमें हमको जाना पड़ेगा कर्म के अनुसार। तो ये हुई संसार भाव। तीसरा है एकत्व भावना। तो एकत्व भावना की तो कहानी आप जानते हैं, प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, श्रीमद् भागवत में है, और जैन धर्म में बड़ी सुंदर कहानी है। एक राजा को शरीर में कोढ़ हो गया, कोई बीमारी हो गई, सारा स्किन डिजीज़ हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इसको चंदन लगाना पड़ेगा। तो रानियाँ, उसकी 16 रानियाँ जो भी रहा हो, तो वो चंदन घिस रही हैं, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, खुटकुट। अभी तो आदमी पास में दूसरे कमरे में राजा है, वो कहता ये क्या आवाज़ कर रहे हो। और जब स्किन डिजीज़ हो, ऐसी बीमारी हो, तो अधिक सेंसिटिव आदमी हो जाता है, अधिक संवेदनशील। उसको बार बार खुटखुट हो रहा है। अरे क्या हो रहा है कि ये महाराज रानियाँ कर रही हैं, उनको वो चूड़ियों की आवाज़ हो रही है, नहीं बंद करो, किसी तरह बंद करो। तो उन्होंने चूड़ी निकाल दी, 2 चूड़ी रखी, तो भी किटकिट हो रही है। अंत में जब उन्होंने केवल 1 रखी, तब उसको कोई आवाज़ नहीं हुई, बहुत खुश हुए। वाह, क्या हुआ कि वो सधवा है, सब चूड़ियाँ तो नहीं निकालेगी, उन्होंने 1 चूड़ी रखी है और अब आवाज़ नहीं हो रही। वाह, तो 1 रहने से कहीं पर समस्या नहीं होती। ठीक इसी प्रकार की घटना का वर्णन भागवत में है। भागवत में एकादश स्कंध में अवधूत के 24 गुरु, अवधूत के 24 गुरु का वर्णन है। तो उसमें एक है कुमारी का है। उस कुमारी को देखने के लिए, उसको देखने के लिए वर पक्ष वाले लोग आए थे, और वो गरीब थी, वो क्या करें, तो जल्दी वो कुछ घिसने लगी, कुछ कहीं तैयार करने लगी। तो आवाज़ हो रही थी, तो कि अरे उनको पता चल जाएगा कि मैं तो लास्ट मोमेंट में सब तैयारी कर रही हूँ। वो उसने चूड़ी निकाल दी, 1 चूड़ी रखी। तब अवधूत वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने कहा, देखा, वासे बहूनाम कलहो भवेत् वार्ता द्वयोरपि
एक एव चरेत विद्वान कुमार्या एव कंकन। बहुत से लोग एक साथ रहेंगे तो कलह होगा, झगड़ा होगा। दो होंगे तो भी बातचीत होगी। इसलिए विद्वान व्यक्ति को एक अकेला रहना चाहिए, जिस प्रकार कुमारी का कंकन। तो ये हुआ एकत्व भावना। ये प्रसिद्ध है, भागवत में भी है, जैन धर्म में भी है। उसके बाद में है अन्यत्व भावना। जैसा मैंने अभी कहा, किसी का नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, यह रूप, कांति, स्त्री, पुत्र, भाई, बहन, दास, स्नेही, संबंधी, ये सब कुछ जो है ये मेरे समय नहीं है। ऐसा चिंतन, इसको कहते हैं अन्यत्व भावना। कोई किसी का नहीं है। अब इसकी कहानी मुझे याद नहीं क्या है, लेकिन ये अन्यत्व भावना है, ये है। उसके बाद में अशुचि भावना, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बाद है संवर भावना, निर्जरा भावना। संवर यानी क्या है कि संवर यानी हमारे ऊपर जो अत्याचार जैसे हो रहे हैं उसको चुपचाप सहन करें। तो ये दो प्रकार के उसमें विचार हो सकते हैं, दो भावनाएं हो सकती हैं। एक तो है निर्जरा भावना और दूसरा संवर भावना। संवर भावना यानी सहन करना। तो कहानी है कि एक साधु बैठे हुए थे, हरिकेश बल नामक। तो उस पर एक राजकुमारी आई, उसने देखा अरे कैसा मूर्ख है, उसके ऊपर थूक के चली गई। तो चुपचाप सहन कर दिया, कुछ नहीं। तो ये हुआ संवर भावना। और दूसरी भावना होती है निर्जरा भावना। जब आपके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, एक साधु की कहानी है, बहुत अत्याचार हो रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, उनको तलवार छुरा मार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो चुपचाप सहन किस तरह से कर रहे हैं? ये मेरे पाप कर्म का निर्जरा हो रहा है, पाप कर्म जो मेरे हैं वो कट रहे हैं। फिर लोक स्वरूप भावना, बोधि दुर्लभ भावना। ये जो परमात्मा तत्व है अत्यंत दुर्लभ है, अगर हमें अवसर मिला है तो उसको हमें करना चाहिए। धर्म दुर्लभ भावना, ये धर्म का भी हमें आचरण करना चाहिए। इस प्रकार के 12 भावनाएं ये प्रसिद्ध हैं जैनिज़्म में। वो जैनिज़्म की बात हो गई, बड़े वो बात है कि कल संवत्सरी थी। संवत्सरी जानते हो तो नहीं? जैन धर्म, जैनों का ईयरली डे। तो वो चतुर्थी के प्रायः चतुर्थी जो गणेश चतुर्थी उसमें पड़ता है, उसके पहले 7-8 दिन तक उनका वो पर्व होता है। उसमें वो व्रत करते हैं, ध्यान जप करते हैं, इत्यादि सब करते हैं। उसके बाद में और उस दिन संवत्सरी के दिन क्षमापना करते हैं। वो एक दूसरे से जिनसे मिलते हैं उनसे क्षमा मांगते हैं कि मैंने साल भर से जो गलती की हो, आपको कष्ट दिया हो, उसको क्षमा करिएगा। हैं? खम्मा में मिच्छा में दुक्कड़म करके है वो। क्षमामि सर्वभूतेषु सर्वे भूता क्षमन्तु मे, मैत्री में सर्वभूतेषु वैरम में न केनचित्। और उसको वो खम्मामि सर्वभूतेषु सर्वे भूता समन्तु में वो पाली में बदल जाता है। और वो मिच्छा में दुक्कड़म वगैरह करते हैं कि मिच्छा में दुक्कड़म, आपने मैंने जो दुख दिया हो उसके लिए मैं क्षमा। तो ये मैंने भावना भी जैन की है। एक बड़ी अच्छी भावना है, ये भावना शब्द जो आया है इससे मैं बता रहा हूँ, इसमें इमोशनल पार्ट भी होता है, भावना का भी, और ध्यान का एक प्रक्रिया है, सुंदर प्रक्रिया है। उसमें 4 भावनाएं हैं। वो मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस करना है तो हमें जो गुरु ने बताया वही प्रोसेस करनी है। लेकिन ये इसमें ये ध्यान की प्रक्रिया बड़ी सुंदर है। प्रक्रिया ऐसी है, पहली है
पार्थिवी भावना। तो क्या कहते हैं कि पहले कल्पना कीजिए कि 1000 योजन का समुद्र है और समुद्र के भीतर एक 100 योजन का ऊंचा सुमेरु पर्वत, उसके ऊपर फ्लैट है और उसके ऊपर एक सिंहासन बैठा हुआ है और सिंहासन पर आप बैठे हुए, आप है बैठे उस पर ध्यान कर रहे हो, ठीक है। दूसरी है आग्नेयी भावना, धारणा या भावना, आग्नेयी भावना, अग्नि की। तो क्या होते हैं कि सोचिए कि आप जो बैठे हुए हैं तो आपकी नाभि में एक दीपक है, वो जला और अग्नि ऊपर उठी, ऊपर गई और उसने नीचे जाके ऐसे आपके शरीर को जला दिया। जैसे त्रिकोण हमारा शरीर है ना, वो धीरे धीरे उसने आपके सारे शरीर को जला दिया। दूसरी आग्नेयी धारणा, यानी ध्यान जब करोगे तो आप पहले मन चंचल है, व्यापक है, तो 100,000 योजन का समुद्र सोचो, फिर बड़ा वो सोचो, उसके ऊपर आप सिंहासन, सुंदर सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन सोचो, उसके ऊपर स्वयं बैठे हुए हो, ये सोचो। तो व्यापक है मन, तो उस प्रकार। उसके बाद में ये मन जल गया। अब ये 4-6 महीने तक, साल भर तक पहली भावना की, उसके बाद दूसरी आग्नेयी भावना की, आग से सारा शरीर जल रहा, शरीर जल गया या राख हो गई। तीसरी धारणा हुई वायवी धारणा, प्रलय वायु जैसी तेजी से वायु आ रही और जो राख जली हुई थी आपके ऊपर, आपकी आत्मा, वो सब उड़ गई। तो खूब प्रलय की वायु आई है, वो सब जड़ गई। इसके बाद में चौथी है वारुणी। अब प्रलय के आका बादल आए हैं, खूब जोर से वर्षा हो रही। खूब वर्षा होने पर क्या, जितनी वो बची हुई थोड़ी बालू, ये राख थी ना, वह भी पूरी तरह से बह गई। क्या बचा? आपकी शुद्ध आत्मा बची, तत्ववती धारणा। अंतिम है तत्ववती, अपने आत्मा का, तत्व प्योर आत्मा के स्वरूप का चिंतन। ये वेरी ब्यूटीफुली इसको बताया है। हम क्या है, सामान्यतः हम अपने इष्ट का ही चिंतन करते हैं और हमको यही बताया गया है कि चिंतन करो, लेकिन इसके आगे भी है। जो इष्ट हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं और हम भी क्या हैं, हम भी सच्चिदानंद। यतीश्वरानंद जी बहुत पर्टिकुलर थे इस मामले कि व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन, थिंक, तुम ये सोचो कि तुम्हारे इष्ट जो हैं उन्होंने एक डिवाइन बॉडी ली है, तुमने भी एक दिव्य शरीर धारण किया है। तुम सोचो कि तुम वो ना, वो कहते हैं कि सब जगह प्रकाश, आरंभ करो प्रकाश से। सर्वव्यापी प्रकाश या चैतन्य है, उस चैतन्य ने सामने आपके इष्ट का रूप धारण किया है और इस चैतन्य ने आपका भी शरीर रूप धारण किया है। अब ध्यान करो और ध्यान के बाद में उनको वापस उस प्रकाश में विलीन कर दो। मतलब ये है कि प्रकाश जो निराकार सच्चिदानंद सर्वव्यापी है, उसको कभी नहीं भूलना। मैंने जब पूछा था कि महाराज मेरे इष्ट कौन है, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस द इष्ट ऑफ ऑल, सर्वव्यापी परमात्मा कॉन्शियसनेस जो हैं वो सबके इष्ट हैं, वो उन्होंने कहा। तो इस बात को सभी जगह ये इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये एक प्रसंग के रूप में ये जैन धर्म की भावनाएं हैं उसके बारे में मैंने बताया और मैंने सोचा कि ये आपको अच्छा लगेगा। अब आगे चलें। इस सूत्र के बाद में हमने अभी सूत्र कौन सा देखा,
मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य विषयाणां भावनातः चित्त प्रसाद। 34वां सूत्र है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व्याप्राणस्य। क्या है? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राण का वायु का, हमारी प्राण वायु का प्रच्छर्दन निकालना, और विधारण यानी धारण करना। यानी सांस ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, सांस को निकाल दो और रोक, बस। ये प्राणायाम पूरा नहीं है। प्राणायाम में तो पूरक, कुंभक, रेचक, फिर पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 होना चाहिए। पूरक यानी भरना, कुंभक यानी रोकना, और रेचक निकालना। और यहाँ पर प्राण किया तो प्राण शब्द का अर्थ तो होता है वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स तो हमारे सारे शरीर में प्राण व्याप्त है। हमारा हृदय प्राण से चलता है, हमारा खाना पीना पचता है प्राण से चलता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन सामान्य भाषा में यह जो श्वास प्रश्वास होता है इसको हम प्राण कहते हैं। क्यों? ये हम जानते हैं कि हमारे सामने दिखाई देता है, हृदय चल रहा है तो पता नहीं चलता। और ये श्वास प्रश्वास जो चल रहा है उसको देखा जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके ऊपर सारा शास्त्र है। श्वास प्रश्वास को कंट्रोल करके हृदय को कंट्रोल किया जा सकता है, हमारे नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारा शास्त्र। स्वामी विवेकानंद ने 3 चैप्टर इसके ऊपर, द साइकिक, द प्राण, द साइकिक प्राण, कंट्रोल ऑफ प्राण, ये 3 चैप्टर राजयोग के अंदर किए। अन्य जगह भी स्वामी विवेकानंद को बोलते हैं। और वे ये इसलिए जानते थे कि विदेशों में खास करके वो लोग इसमें ज़्यादा रुचि लेंगे। और अब तो प्राणायाम ही प्राणायाम है, सब जगह प्राणायाम प्राणायाम। योग यानी प्राणायाम, आसन और प्राणायाम, और उसके बाद थोड़ा बहुत ध्यान हो गया तो हो गया। लेकिन यह भी आवश्यक है कि इसको हमें कम महत्व नहीं देना चाहिए। जो ध्यान वाले व्यक्ति हैं, ध्यान निष्ठ हैं, धारणा ध्यान करना चाहते हैं, उनको आसन में स्थिर होना परम आवश्यक है। आसन हमारा स्थिर होना चाहिए। अगर हिलता डुलता शरीर रहेगा तो ध्यान नहीं होगा। मैं वो दृष्टांत कई बार दे चुका हूँ, अगर ये गिलास हिलती रहे तो पानी स्थिर नहीं हो सकता। और उसके साथ में प्राण को भी संयत करना है, शरीर को संयत करना है। पहले बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठना है, और उसके बाद प्राण को संयत करना है। और इस प्राण के संयम की पहली सीढ़ी है नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि का अर्थ क्या है? सांस अंदर लेना निकालना, अंदर लेना निकालना, अंदर लेना निकालना, और वापस अंदर लेना निकालना, रोकना नहीं। और जितनी मात्रा में यानी जितने समय में अंदर लेना उतने समय में बाहर निकालना, उतने समय में अंदर लेना उस समय में बाहर निकालना। और उसको काउंट करते हैं मात्रा से, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा काउंट किया। 8 मात्रा में अंदर लिया, 8 मात्रा में बाहर लिया। या फिर 1 2 3 4 के बदले ओम 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 ये कर सकते हैं। और यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि जब सांस को अंदर लो तो सोचो कि शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम अंदर आ रहे हैं, और जब बाहर निकालो तो सोचो कि अशांति, अपवित्रता, घृणा, दुर्बलता बाहर। बड़ा अच्छा बात है, ये ऑटो सजेशन हुआ। फिर क्या होगा? चलने दीजिए। 3-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद में फिर शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम अंदर आ रहे हैं, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम बाहर जा रहे हैं। मतलब क्या है? अब हमारे यहाँ पे भीतर में अशांति नहीं रही, दुर्बलता नहीं रही, सब शुद्ध हो गया है। तो अंदर लेना भी पवित्रता को लेना है, बाहर लेना भी तो पवित्रता। ये ऑटो सजेशन जिसे कहते हैं। और धीरे धीरे मात्रा को अगर बढ़ाया जाए, 8 मात्रा यानी
जैसे मैंने काउंट किया, उसके बाद में 12 मात्रा कर दीजिए 15 दिन, 1 महीने के बाद में। उसके बाद 15 मात्रा यानी 12 मात्रा अंदर लिया, 12 मात्रा बाहर निकाला, और धीरे धीरे उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। 12 से उसके बाद में 24 मात्रा कर दिया या 16 मात्रा कर दिया, धीरे 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 बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम को है ना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, यानी सांस रोकना नहीं है, और रोकने का डेंजर नहीं है। रोकने में ये आतंक की समस्या हो जाती है। मैं जानता हूँ एक सज्जन खूब प्राणायाम करते थे, सांस रोक के कुंभक करते थे, और हर लंग्स जो थे वो नष्ट हो गए। इसलिए कहते हैं कि गुरु के निर्देश में करना चाहिए, लेकिन नाड़ी शुद्धि में कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे बढ़ाते जाइए तो क्या होगा। सोचिए कि 32 मात्रा, धीरे 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 32 मारा, आप धीरे धीरे सांस ले रहे हो, 32 मारा सोच रहे हो, अरे ये तो कुंभक जैसा ही हो गया। वही लाभ होगा, मन शांत हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। धीरे धीरे करने से ये नाड़ी शुद्धि अपने आप में प्राणायाम जैसी ही है। तो इसकी चर्चा तो बाद में आएगी। दूसरे अध्याय में प्राणायाम के ऊपर 4-5 सूत्र है, उसमें वो रेचक, कुंभक, पूरक की चर्चा होगी। यहाँ ऐसे मैंने प्रसंग कह दिया है। यहाँ पर पतंजलि क्या कहते हैं, परच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, सांस को निकालो और रोको। बहिर्कुंभक आप कह सकते हैं, इसको बहुत महत्व दिया। ये प्राणायाम, ये सेफ प्राणायाम है, प्राणायाम नहीं है, लेकिन उसको निकाल दिया और उसको सांस को वहाँ रोक लिया, और उसके बाद में तत्व का चिंतन करते रहिए। इससे भी क्या होगा, चित्त प्रसाद, चित्त प्रसाद होगा और एकाग्रता होगी। चित्त वृत्ति निरोध में भी लाभ होगा। तो संक्षेप में यहाँ पर इतनी ही बात पतंजलि कहते हैं, उससे अधिक नहीं कहते। इसकी व्याख्या भी शास्त्रकारों ने अधिक नहीं की। यहाँ जैसा मैंने आपको अभी तो थोड़ा सा बता दिया, लेकिन इसको एक ध्यान की प्रक्रिया के रूप में, या जिसे कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध या चित्त प्रसाद, इससे होता है, अथवा प्राण के द्वारा ये कहते हैं। अब इसके बाद में 35वां सूत्र है, विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। वा यानी अथवा, यानी पतंजलि कई प्रकार के ध्यान की प्रक्रियाएं बता रहे हैं, और आगे तो जाकर 39 में कहेंगे, यथाभिमध्यानात्वात्, जैसी तुम्हारी इच्छा हो उसको ध्यान करो, जिस किसी भी विषय पर ध्यान कर सकते हो। तो मैंने मेरी आनंद की खोज किताब के अंदर एक बड़ा चैप्टर है, ध्यान और उसके प्रकार, वो करीब 15-20 पेजेस का है। तो जैन धर्म में ध्यान क्या है, ईसाइयों में ध्यान क्या है, इत्यादि सारे बहुत सारी ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पतंजलि थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी बता रहे। दूसरा क्या कहते हैं, अथवा यानी ये प्राण का प्रच्छर्दन यानी निकाल कर रोकना, इसके बदले और क्या है, विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषयवती, विषयों से संबंधी प्रवृत्ति, कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव उत्पन्न जब होता है तो वह मनसः स्थिति निबंधिनी, वो स्त्रीलिंग होने के कारण स्थिति निबंधिनी, मनसः स्थिति, मन के स्थिति को, मन को निबंधन कर देती है, मन को एकाग्र कह सकते हैं, या मन को स्थिर कर देती है। विषयवृत्ति, तो विषय क्या है, पंच विषय। आपको कुछ ज्योति दर्शन हुआ, आप ध्यान कर रहे हैं, आपको एक सुंदर कुछ रूप दिखाई दे गया, विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न, तो क्या होगा, मन एकाग्र हो जाएगा। मन इधर उधर जो चंचल हो रहा था, मन में जो द्वंद्व उठते थे,
डाउट हो रहे थे, शंका हो रही थी, वो शांत हो जाएंगी। एक बार अगर इस प्रकार का होवे तो शांत हो जाए। और इसका हमें वर्णन स्वामी विवेकानंद के उसमें मिलता है। स्वामी विवेकानंद तो राजयोग में कहते हैं कि 6 महीने करेंगे तो आपको ज्योति दर्शन हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये करते हैं। श्री रामकृष्ण पूछो, श्री रामकृष्ण लोगों से पूछते थे जो ध्यान वान करते, कुछ दिखा, हाँ, कुछ दिखा, कुछ अनुभव हुआ, श्री रामकृष्ण पूछा करते थे। इसका इम्पोर्टेंस जो भी हुआ हो, लेकिन यहाँ पर जो कहते हैं अगर ये होवे तो हमारे अंतर्द्वंद नष्ट हो जाएंगे, हमें निश्चित हो जाएगा कि आध्यात्मिक जीवन जैसा एक कुछ जीवन है और उस साधना में हमें लगे रहना चाहिए। हम लोग लगे रहते हैं, अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब अगर हो जावे ऐसी बात तो बहुत अच्छी बात। ये कोई बहुत उच्च चीज़ नहीं है, यानी एक बार हुआ तो उसके बाद जो बहुत ऊंची चीज हो गई, ऐसी बात नहीं। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, बचपन में यानी जब मैं बिल्कुल शुरू में था, रायपुर में था, ध्यान करते थे, तो क्या एक कुछ हुआ था। अब मुझे याद नहीं आ रहा है क्या हो रहा हुआ था। कुछ एक दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं वो हुआ था, मन शांत हुआ था, क्या हुआ था अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो अगर ये हो जावे या फिर आपको कोई ध्वनि सुनाई देवे, ओंकार की ध्वनि सुनाई देवे, स्वामी विवेकानंद का राजयोग में सब करते हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, आपको ओंकार की ध्वनि सुनाई देने लग जाए, या फिर स्वामी जी तो कहते हैं सुगंध आ जाए। हाँ, मुझे सुगंध आई थी, याद आ गया। कुछ 1-2 दिन तक सुगंध बनी रही। मैंने कहा ये क्या है। यंग थे, मन अच्छा था, शुरू में ध्यान करते थे, तो सुगंध, कुछ अच्छी सुगंध आ जाए। तो ये इस प्रकार के कभी कभी टेस्ट, किसी को टेस्ट आ जावे, तो ये विषयवती प्रवृत्ति जो है वो यदि उत्पन्न होवे तो उसको, मन को वो स्थिर कर। उसके आगे वो कहते हैं विशोका वा ज्योतिष्मति, उसी को आगे बढ़ाते हुए भी कहा है, अथवा विशोका ज्योतिष्मति। ये एक उसी प्रकार की है, विषयवती प्रवृत्ति जैसी है कि एक विशोक, शोक रहित ज्योति का दर्शन। उसमें 2 बातें हैं, एक तो ज्योति का दर्शन और दूसरा एक भाव, आनंद का भाव, शोक रहित का भाव, निगेटिव कहा है। इससे हमारे शोक, मन के जो द्वंद्व, शोक, बाधाएं, ये सब दूर हो जाती हैं। उससे भी स्थिति मनसः प्रवृत्ति मनसः स्थिति निबंधनी, ये इस प्रकार का होता है। उसके बाद कहते हैं, अब 37वां वो श्लोक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम अभी पढ़ लेते हैं, लेकिन अगली बार उसको करेंगे। वीतराग विषयम वा चित्तम, बहुत सुंदर श्लोक, सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। अथवा यानी वा यानी अथवा, वीतराग विषयम चित्तम, वीतराग विषय प्रवृत्ति उत्पन्न कहो, या वीतराग महापुरुषों का ध्यान करना, या वीतराग चित्त का ध्यान करना। ये ध्यान की एक स्पेसिफिक प्रक्रिया है, अत्यंत महत्वपूर्ण। ठाकुर का ध्यान करिए, लेकिन सोचिए कि चित्त कैसा है। हम लोग रूप का, ठाकुर के रूप का ध्यान करते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक कहा है कि वीत राग, राग द्वेष, राग यानी केवल द्वेष, राग ही नहीं, राग द्वेष रहित, काम क्रोध रहित, सब बुराइयों से रहित जो चित्त है उसका ध्यान कीजिए। या फिर ऐसे महापुरुष का ध्यान कीजिए जो राग द्वेष से रहित हैं,
या फिर उनके चित्त का ध्यान कीजिए, जो भी। इसकी चर्चा हम अगली बार और करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान की एक प्रक्रिया है, उसको हम अगली बार देखेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।